Hello बच्चों, let's read the following question. Three blocks A, B and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface. If a force of 14 Newton is applied on the 4 kg block, then the contact force between A and B is. क्वेश्चन में हमें 3 ब्लॉक्स दिए गए हैं A, B एंड C, तीनों का मास गिवन है, बताया गया है कि वो कांटेक्ट में है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर। तो अगर 14 न्यूटन का फोर्स जो है वो ए ब्लॉक के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि उसका मास क्या है 4 किलोग्राम ब्लॉक का है, तो ए एंड बी के बिटवीन जो कांटेक्ट फोर्स होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या हैं? 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, 18 न्यूटन और 2 न्यूटन। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो फोर्स अराइज होता है, फोर्स अराइज व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट। अगर टू बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है एंड वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। एंड फोर्स का रिलेशन एक्सेलेरेशन के साथ क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। m जो है वो मास को डिनोट कर रहा है एंड a जो है वो डिनोट कर रहा है एक्सेलेरेशन को। a डिनोट्स एक्सेलेरेशन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमने कितना फोर्स अप्लाई किया? 14 न्यूटन का। इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज गिवन 4 किलोग्राम। इस ब्लॉक का जो मास है दैट इज गिवन 2 किलोग्राम एंड इस ब्लॉक का जो मास है वो हमें दिया गया है 1 किलोग्राम। तो ये तीनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेंगे इस 14 न्यूटन फोर्स की वजह से, तो उनका जो एक्सेलेरेशन है सपोज वो a है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट फोर्स F विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। फोर्स हमने अप्लाई किया 14 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास जो है वो सभी ब्लॉक्स का हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दैट मीन्स 4 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो गया? साथ में क्या प्रोडक्ट हो गया? एक्सेलेरेशन a हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? दैट 14 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ a, विच मीन्स a एक्सेलेरेशन क्या होगा? 14 बाय 7 होगा। तो इन तीनों ब्लॉक्स का जो कॉमन एक्सेलेरेशन होगा वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम a ब्लॉक के यहाँ पे b जो है वो a पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। अब ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ए पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सपोज ये हमारे पास ए ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे हमने इस तरफ फोर्स एफ अप्लाई किया है दैट इज ऑफ 14 न्यूटन। इसका जो वेट है डब्ल्यू वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा एन। बी की वजह से यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई करेगा। सपोज वो कितना है? एफ ए बी के इक्वल है। अब जो ए का नेट एक्सेलेरेशन है वो इस डायरेक्शन में है दैट इज ए। तो यहाँ से हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? एफ जो होगा वो बड़ा होगा एफ ए बी से, तभी इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो प्रोड्यूस होगा। तो एफ माइनस एफ ए बी किसके इक्वल होगा? मास ऑफ ब्लॉक ए इंटू उसकी एक्सेलेरेशन जो है दैट इज ए। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एफ जो है वो कितना है? 14 माइनस कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी इक्वल हो गया मास ऑफ ब्लॉक ए इज 4 एंड एक्सेलेरेशन कितना है उसका हमने फाइंड आउट किया 2 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बन गया? दैट 14 माइनस एफ ए बी इक्वल होगा किसके? 8 के, विच मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस 8। तो 14 माइनस 8 हमारे पास कितना होता है? 6। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है बिटवीन ब्लॉक्स ए एंड बी 6 न्यूटन के इक्वल होगा। तो गिवन ऑप्शन में से ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।